सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहायश, आने जाने के टिकट्स के साथ साथ 11,000 रियाल आपको माहाना सैलरी भी दी जाएगी। मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम द डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरेबिया में मौजूद अरब ओपन यूनिवर्सिटी की। जैसे पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से सऊदी अरेबिया में मौजूद अरब ओपन यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। व्यूअर्स, यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपको डेट नजर आ रही है, ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं 23 नवंबर 2023 को। ठीक है, यानी कि अभी ज्यादा दिन नहीं, 12 से 14 दिन हुए हैं इन जॉब्स को अनाउंस हुए। और यहां पर इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर इन जॉब्स को डिवाइड किया हुआ है, मतलब अलग अलग से फैकल्टी बताई हुई है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर्स एंड प्रोफेसर्स की अनाउंस हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने मास्टर्स किया है, 16 साल एजुकेशन है, बीएस ऑनर्स, एमए, एमएससी, साथ में किसी किस्म का कोई बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, कोई प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप लेक्चरर की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो आप लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीएचडी स्कॉलर हैं तो आप तीनों सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। ठीक है, लेकिन जिनकी क्वालिफिकेशन अभी जस्ट मास्टर्स है, 16 साल एजुकेशन है, तो वो सिर्फ जो है वो लेक्चरर की सीट पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये तीनों कैटेगरीज की डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम फैकल्टी लैंग्वेज स्टडीज की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देखिएगा कि यहां पर जो है वो कैरियर पोर्टल का जो है वो नेक्स्ट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहां पर जो 2 कैटेगरीज आ रही हैं वो है इंग्लिश लिटरेचर और अप्लाइड लैंग्वेज। अब इसकी लेक्चरर की सीट भी है, एसोसिएट प्रोफेसर की सीट भी है और प्रोफेसर की भी है, सही है। अब आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स से लेकर ऊपर तक, तो वो इंग्लिश लिटरेचर और अप्लाइड लैंग्वेज के हवाले से, तो देन आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब साथ में कुछ क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि पोजीशन इसी रैंक में जो बता चुका हूं, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आपकी डिग्री जो है ना वो एक अच्छे इदारे से होनी चाहिए। लाइक अब जाहिर बात है यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी तो अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर अफगानी भी करेंगे, इंडियन भी करेंगे, बांग्लादेशी भी, मतलब मुख्तलिफ कंट्री से लोग अप्लाई करेंगे। तो देन जैसे पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन है तो आपकी डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ओके, मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड हो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, ठीक है, अप्लाई करने वाले में गुड रिस्पेक्टिव फॉर डेडलाइन, अच्छी कम्युनिकेशन हो, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली ऐड की डिटेल है। वापस चलता हूं सेकंड ऐड की तरफ। यहां पे देखिए सेकंड आ जाता है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर स्टडीज। अब ये कंप्यूटर स्टडीज के हवाले से है, ठीक है। इसके अंदर भी ये तीनों रैंक्स की जॉब्स अवेलेबल हैं। अब इनको यहां पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड क्या है, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपका मास्टर्स है, एमफिल है, पीएचडी है, तो देन आप जो है वो इस कंप्यूटर स्टडीज के जो है वो ऐड के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जो क्वालिफिकेशन, रैंक्स, एक्सपीरियंस, वो सब कुछ सेम है। वापस चलता हूं थर्ड ऐड की तरफ कि थर्ड ऐड के अंदर किस किस्म के जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने थर्ड ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये बिजनेस स्टडीज के हवाले से है और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टैट वाले कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले कर सकते हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम वाले कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसकी भी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो सेम रहेगा। अब व्यूअर्स बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले आपके पास एक CV, एक जो है वो कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है ये भी नेक्स्ट करके आपसे शेयर करूंगा।
सीवी में क्या कुछ ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे एक प्रोफेशनल किस्म की सीवी एंड कवर लेटर बनवा सकते हैं या खुद बना सकते हैं। ओके, अब सिंपल यहां पे क्लिक हियर टू अप्लाई है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इनका कोई पोर्टल नहीं है, इनका कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, इनका सिंपल गूगल फॉर्म है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ पे मेरी ईमेल आ चुकी है, यहाँ पे आ चुका है बिजनेस स्टडीज। अब मैंने बिजनेस स्टडीज के टैग, आप अगर कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस वाले ऐड के अंदर जाएंगे, फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपना नाम ऐड करेंगे। मैं कर देता हूं यहां पे अवैस चौधरी। ठीक है, उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप सऊदी हैं या नॉन सऊदी हैं, तो जाहिर बात हम नॉन सऊदी हैं। आपका जेंडर क्या है, मैं जी मेल हूं। आपकी एज कितनी है, तो वो एज आपने सिंपल यहां पे ऐड करनी है, 20 ईयर्स ओल्ड हो, कितना है तो ये आपने यहां पर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर जो है वो आपने कंट्री कोड के साथ ऐड करना है, जैसे कि +923012379402। ठीक है, ये मेरा नंबर है। उसके बाद यहां पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, मजीद यहां पर ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है, तो ईमेल एड्रेस में यहीं से अपना कॉपी कर लेता हूं। ये ले मैंने कॉपी किया और मैं यहां पर आ चुका हूं, ईमेल के अंदर यहां पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने एड्रेस ऐड करना है और एड्रेस आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप कहीं सोसाइटी के अंदर आप सिटी में रहते हो, आपका जो एड्रेस है वो कुछ इस तरह से होगा, हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर, ये जस्ट डेमो है, 2, आगे आपका टाउन आ जाएगा XYZ, देन आगे आपका सिटी आ जाएगा इस तरह से। ओके, उसके बाद यहां पर किंगडम ऑफ सऊदी अरब आउटसाइड, तो जाहिर बात आउटसाइड है। उसके बाद यहां पर आप देखें जी क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, आप बैचलर्स हैं। अब बैचलर्स इसमें पता किसको लिया जा रहा है, BS ऑनर्स को लिया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे पाकिस्तान की तरह वहां पे नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर जो बैचलर्स है वो मास्टर्स को किया जाता है, BS को। मास्टर्स जो वहां पर है वो MPhil को समझा जाता है, समझा नहीं जाता, वो कंसीडर ही करते हैं। और PhD है, तो मिसाल के तौर पर आपकी 16 साल एजुकेशन है तो आप बैचलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, MPhil है तो मास्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं बैचलर्स के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद यहां पे स्पेशलाइजेशन कि किसमें किया है, अकाउंटिंग में, स्टैट में, मैथ में या अदर से मुराद ये होता है कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जो इक्विवेलेंट होती हैं। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर साइंस की सीट पर अप्लाई कर रहे हो तो BSIT वाले भी कर सकते हैं, बाज़ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर अदर है तो आप अदर के अंदर लिखेंगे तो आपने क्या किया है, ओके हो गया। अदरवाइज इसमें से कुछ किया तो आप उसको डन कर दोगे। उसके बाद यहां पे आ जाएगा ग्रेजुएशन ईयर, आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई है, तो देन आप यहां पर वो लिखोगे कब कंप्लीट हुई है जी। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये बड़ा भाई छोटा आ रहा है, क्यों आ रहा है छोटा, तो देन आपके पास मोबाइल पे ओपन होगा तो शायद बड़ा हो जाए। तो देन आपने यहां पर जो है वो ईयर के अंदर जाना है, जैसे कि 2021 है, ये मैं कर देता हूं इस तरह से, ये डेट आ गई। ठीक है, उसके बाद यहां पे ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी आपने किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, तो मैं मुल्तान की मिसाल ले रहा हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी BZU मुल्तान से किया है। ओके, उसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है वो आपने ऐड करना है, तो मिसाल के तौर पर मेरा जी 3 इयर्स है। ठीक है, उसके बाद यहां पे डिजायर्ड वर्क प्लेस, बहुत अहम चीज है कि ये हमारे पास जो है वो यहां पर जॉब्स हैं, मतलब इनके यहां पर कैंपस हैं, जैसे कि रियाद है, जद्दा है, दम्माम है, मदीना मुनव्वरा है, हाइल है, हसा है। ठीक है, तो आप कहां पर इंटरेस्टेड हैं, तो मिसाल के तौर पर आप मदीना के अंदर इंटरेस्टेड, तो उसको चेक लगा देंगे। करंट सैलरी जो आप जहां पे टीचिंग कर रहे हो तो वहां पे आपकी सैलरी कितनी है, तो आपने यहां पे ऐड करनी है कि मेरी 45 के, तो होती तो नहीं है, पाकिस्तान में कोई भी प्राइवेट जो है वो इतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करता, शायद कोई जो अच्छे इदारे हैं वो प्रोवाइड करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो आप यहां पर कुछ ऐसी ही मुनासिब सैलरी लिखें, जैसे कि उन्होंने कौन सा आगे यहां पे देखना है, तो आप अच्छी सैलरी यहां पे मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो सैलरी है वो मास्टर्स वालों के लिए जो लेक्चरर की सीट पर है वो 9,000 रियाल है। ठीक है, आपकी जो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर तो 11,000 रियाल है,
और बाकी जो है वो प्रोफेसर की सीट पर 13,000 रियाल है और मजीद साथ में बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं। ओके, वो मैं नेक्स्ट चल के आपके साथ शेयर कर देता हूं। वीडियो लंबी जरूर होती है बट बेनिफिशियल होती है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको मेरा कंटेंट, आपको ये मेरी वीडियो वैल्यूएबल महसूस हो रही है थोड़ी सी भी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सैलरी आप लिखेंगे जहां पे 45,000 कर देते हैं और एक्सपेक्टेड सैलरी आप मेंशन करोगे रियालों के अंदर जो उन्होंने साथ में बताया है। तो वो सैलरी जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है थोड़ी सी मैंने एक्सप्लोर किया इसको, तो यही सैलरी आ रही है। लेक्चरर की 9,000 रियाल, एसोसिएट प्रोफेसर की 11,000 रियाल और फिर वो प्रोफेसर की 13,000 रियाल। तो आपने उसी के मुताबिक यहाँ पे सैलरी मेंशन करनी है। तो आप यहाँ पर ऐड कर दो, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहां पे लिख दें जी कायदा सैकड़ा हजार 10,000 5 लाख, ठीक है, 5 लाख प्लस डाल दें। ये 9,000 रियाल अराउंड अबाउट तकरीबन 7 लाख के बनता है, तो आप इतनी लिख दें। तो उसके बाद फुल टाइम आप काम करेंगे, यस हम फुल टाइम करेंगे। यहाँ पे रिसर्च आ जाएगा। अगर आपने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, तो यहाँ पर आपका जाहिर बात है आपने रिसर्च तो जो है वो किए होंगे। पीएचडी वाले तो जाहिर बात करते ही हैं। तो मिसाल के तौर पर एमफिल है तो 1 कर दें, अदरवाइज आप इसको जो है वो 0 कर दें अगर आप मास्टर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर मेन चीज अब आ गया जी आपकी सीवी। सीवी आपने कैसे तैयार करनी है, ये बड़ा इशू है लोगों को कि हम इंटरनेशनल लेवल पर सीवी कैसे तैयार करेंगे। आप आ जाएंगे यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे जी, मैंने कमांड दे दी है चैट जीपीटी को, हाउ टू मेक सीवी फॉर लेक्चरर एट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। मैं इसको एंटर करूंगा तो देन हमें मेन पॉइंट्स बता देगा कि आपकी जो सीवी होगी वो इन पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगी। लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, परचेज। यहां से आकर आपने जो है वो अपनी अच्छी सी सीवी के जो है वो पॉइंट्स नोट कर लेने हैं और उसी के मुताबिक आप अपनी सीवी को तैयार करेंगे। ओके, अब मैं वापस चलता हूं और इसी में चीज को कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहां से कॉपी किया, मैं वापस यहां पे पेस्ट किया। अब मैंने क्या करना है, मैंने सीवी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कवर लेटर, ठीक है। तो मैं लिखता हूं कवर लेटर, ठीक है, ये लें। मैंने इसको एंटर किया, मुझे ये कवर लेटर बना के देगा कि आपके कवर लेटर में इस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए। ये देखें कवर लेटर की ये तमाम तरह डिटेल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है कि उसके अंदर जो है वो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, टीचिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, रिसर्च एंड पब्लिकेशन होना चाहिए। इस तरह के पॉइंट्स आपने सारे जो है वो कवर लेटर के अंदर ऐड करने हैं, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ। ओके, ये सारा कुछ करने के बाद व्यूअर सिंपल आप ऐड फाइल के ऊपर आएंगे, आप सीवी और कवर लेटर दोनों को एक पीडीएफ फाइल के अंदर मर्ज कर लोगे। मर्ज करने के बाद ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं करता हूं जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल मैंने अपलोड कर दिया। अब सिंपल है, मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे देखें जी उनका हमें एक नोटिफिकेशन रिसीव हो गया है। वो कह रहे हैं योर रिस्पॉन्ड हैज बीन रिकॉर्डेड। आपका जो है ना वो जो आपकी एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है। अब आपके ये जो जीमेल होगा उस पर भी एक नोटिफिकेशन अरब यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आ गया होगा। अब उसको भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे जो है वो इनका लास्ट डेट खत्म होगी और इनकी जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग शुरू होगी तो उसके अंदर मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, सिलेक्शन के हवाले से, इंटरव्यूज के हवाले से। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। और अब मैं बता देता हूं कि सॉरी मैं बताना भूल गया कि लिंक आपने कैसे लिखना है, कि लिंक आपको कहां से मिलेगा, कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूं, फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूं। अब मैं आपको तरीका भी बता देता हूं। अब यहां पर अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर आकर आप लिखेंगे अरब ओपन यूनिवर्सिटी कैरियर। सिर्फ ये आपने लिखना है, अच्छे तरीके से इसको याद कर लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अरब ओपन यूनिवर्सिटी कैरियर। जैसे ही आप इसको यहां से एंटर करेंगे तो आपके सामने ये देखें जी पहला लिंक कैरियर अपॉर्चुनिटीज का आ गया है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ले जी हम उसी पेज पर आ चुके हैं। अब आप यहां से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।